हेलो हेलो, वेलकम टू रीडिंग ब्लॉग नंबर 32। हम लोग पढ़ रहे हैं ईगो इज़ द एनिमी। चलो 3 2 1 लेट्स गो। व्हेन वी आर यंग और व्हेन आवर कॉज इज़ यंग वी फील सो इंटेंसली पैशन like our hormones runs strongest in youth that it seems wrong to take it slow। तो हम लोग यंग होते हैं या फिर हमारा जो आइडिया जो हम लोग अकम्प्लिश करने के लिए निकले हैं वो आइडिया यंग होता है, उस टाइम पे ऐसा लगता है कि पेशेंस तो बिल्कुल भी होना ही नहीं चाहिए। और पैशन हमारे नस नस में ऐसा दौड़ता है कि पैशन है, हमें अपना गोल अचीव करना है, ऐसा होता है। और ऐसा लगता है कि कोई भी जो हम टास्क कर रहे हैं वो स्लोली करना, मतलब बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि हम लोग गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। कि स्लोली तो कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल ही रेस्टलेस रह के हम लोग बहुत फास्ट सब चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दिस इज़ जस्ट आर इम्पेशंस। तो ये यंग एज का सिर्फ हमारा इम्पेशंस होता है। हम लोग पेशेंट नहीं रहते और शांति से बैठते नहीं है, बड़बड़ बड़बड़ करके भाग भाग के घाई घाई में काम करने की कोशिश करते हैं। This is our inability to see that burning ourselves or outblowing ourselves up isn't going to hurry the journey along। तो ये हमारे अंदर का इनएबिलिटी है, हम ये चीज़ समझ नहीं पाते कि अपने आप को बर्न करना मतलब इतना फास्ट भागना, अपने एनर्जी को गलाना, और या फिर अपने आप को ब्लो करना मतलब क्या, मेरा रेपुटेशन जाता है तो जाने दो, लेकिन ये प्रोजेक्ट में मेरे को करना है। मेरा टाइम जाता है तो जाने दो, मेरा लाइफ जाता है तो जाने दो, मुझे अपने पेरेंट्स के साथ टाइम नहीं बिताने का पड़ेगा तो भी वो सैक्रिफाइस करेंगे। तो वो सैक्रिफाइस के चक्कर में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जर्नी को बहुत जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। पैशन इज़ अबाउट, पैशन में क्या होता है वो देखो। आई एम सो पैशनेट अबाउट XYZ, जो भी हमारा पैशन होता है। पर्पज़ इज़ टू एंड फॉर आई मस्ट डू। जो पैशन है उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसका हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं। आई मस्ट डू दीज 5 थिंग्स, 1 2 3 4 5 करना ही पड़ेगा। आई वॉज हियर टू अकम्प्लिश दिस। तो उसके पैशन वाले लोग के दिमाग में ये चीज़ रहता है कि मैं तो अकम्प्लिश करने के लिए आया हूँ दुनिया में, मैं तो अकम्प्लिश करने के लिए आया हूँ दुनिया में, तो ये 5 चीज़ मेरे को अकम्प्लिश करना है बाय द एंड ऑफ 2025, या तो बाय द एंड ऑफ 6 मंथ्स, या बाय द एंड ऑफ 3 मंथ। तो ये सब हम लोग देते हैं। आई एम विलिंग टू एंड्योर डैश फॉर द सेक ऑफ दिस। और प्लस पैशनेट लोगों का एक चीज़ रहता है कि वो लोग पेन को एंड्योर करने के लिए रेडी होते हैं कि अगर मुझे ये चीज़ अचीव करना है, इसके लिए जो भी कॉस्ट लगेगा, 1 2 3 4 5, ये सब कॉस्ट मैं छोड़ने को तैयार हूँ। अपने पेरेंट्स के साथ टाइम अपने पेरेंट्स के साथ टाइम नहीं बिताएंगे तो भी चलेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम नहीं बिताएंगे तो भी चलेगा, और कुछ बैकअप नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, पूरा सब ऑल इन जाएंगे तो एक में ही जाएंगे। तो वो चीज़ करना शुरू होता है। एक्चुअली पर्पस डी एम्फेसाइजेस द आई। पर्पस के बेस पे जो लोग चलते हैं वो लोग क्या करते हैं, आए तो उसके ऊपर फोकस करते नहीं, मतलब खुद के ऊपर फोकस करते नहीं। आपका नाम हो या ना हो, पर्पस को कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर्पस इज़ अबाउट परसुइंग समथिंग आउटसाइड योर सेल्फ एज अपोज टू प्लेजरिंग योर सेल्फ। पर्पस में क्या है, हम लोग खुद को साइड में रखते हैं कि अब मेरे को ये चीज़ अचीवमेंट नहीं मिलेगा, मेडल्स नहीं मिलेगा, अवार्ड्स नहीं मिलेगा, चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो पर्पस जो मेरा है वो पूरा होना चाहिए। जो काम बोल रहा हूँ वो काम ख़त्म होना चाहिए, मेरा नाम ना हो तो भी चलेगा। वो पैशन ड्रिवन लोगों के बेस में, वो लोग के उस सोच में नहीं होता है। पैशन वाले लोग को नाम चाहिए, लेकिन पर्पस वाले लोग बोलते काम होना चाहिए, नाम नहीं होगा तो भी चलेगा। मोर देन पर्पस वी ऑल्सो नीड रियलिज्म। वेयर डू वी स्टार्ट, वॉट डू वी डू फर्स्ट, वॉट डू वी डू राइट नाउ, how are we sure that what we are doing is moving us forward, what are we benchmarking ourselves against। तो पर्पस से भी ज़्यादा एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो है रियलिज़म। रियलिज़म में हमको अपने आप से सवाल पूछना पड़ता है जिससे हम लोग अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में वापस लेके आते हैं, नहीं तो फ्यूचर में या तो पास्ट में हम लोग घूमते रहते हैं। तो वो रियलिज़म के लिए अपने को 2 4 सवाल पूछना पड़ता है। सबसे पहला सवाल, वेयर डू वी स्टार्ट। सबसे पहले हमको जो भी काम करना है उसके लिए हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे। दूसरा, व्हाट डू वी डू फर्स्ट, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा। उसके बाद व्हाट डू वी डू राइट नाउ, अभी जगह पे क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ पूछते हैं। हाउ आर वी श्योर दैट व्हाट वी आर डूइंग इज़ मूविंग अस फॉरवर्ड। हम लोग को श्योरिटी कैसे है कि जो हम लोग कर रहे हैं वो उससे हम लोग फॉरवर्ड ही जा रहे हैं, कोई प्रोग्रेस कर भी रहे हैं या नहीं, वो भी सवाल पूछना पड़ता है अपने आप से। और हम लोग अपने आप को किस चीज़ से बेंचमार्क कर रहे हैं, मतलब क्या कौन सी चीज़ अपने को नहीं करना है वो भी लिस्ट होना चाहिए, तभी पर्पस ड्रिवन काम होता है। नहीं तो वापस से हम लोग इनडायरेक्टली बिना सोचे समझे, और कभी कभी हम लोग को समझ में भी नहीं आता है, पता भी नहीं चलता कि हम लोग कब वापस से पैशन की तरफ चले गए, पर्पस भूल जाते, पैशन की तरफ चले जाते। ग्रेट पैशंस आर मेलोडीज विदाउट होप, एज गोएथ वन सेड, which is why a deliberate purposeful person operates on a different level beyond the sway or the sickness।
ग्रेट पैशंस जो है मेलोडीज़ है बिना होप के, मतलब क्या कि हमको कोई होप नहीं होता है और इस वजह से हम लोग बस बाकी सब छोड़ के उसी के पीछे चले जाते हैं। इस वजह से एक पर्पसफुल इंसान हमेशा एक दूसरे लेवल पे, डिफरेंट लेवल पे काम करता है, बियॉन्ड स्वे और सिकनेस। मतलब क्या, अगर उसको पर्पसफुल इंसान को बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिलता है तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसको, और सिकनेस रहता है मतलब अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर उसको जो पर्पस चाहिए वो प्रोग्रेस नहीं भी कर रहा है तो भी वो क्या करता है, उस काम को करते रहते हैं, क्योंकि उसको अपने नाम से मतलब नहीं है, क्या होना चाहिए, काम ख़त्म होना चाहिए। दे हायर प्रोफेशनल्स एंड यूज़ देम। तो पर्पसफुल लोग क्या करते हैं, प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं और उनसे अपना काम करवाते हैं। वो ऐसा नहीं कि मैं ही सब काम करूँगा, हर एक टास्क ख़त्म करने के लिए मैं ही आगे आऊँगा, ऐसा वो लोग नहीं करते। कौन? पर्पसफुल लोग। पैशनेट वाले लोग बोलते हैं मैं सब करूँगा, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अकेले ही सब पूरे हर चीज़ के लिए काफ़ी है, ऐसा वो लोग सोचते हैं। दे आस्क क्वेश्चंस, दे आस्क व्हाट कुड गो रॉन्ग, दे आस्क फॉर एग्जांपल्स। बराबर। तो जो पर्पसफुल लोग रहते हैं वो सवाल ज़्यादा पूछते हैं और पैशन वाले लोग जवाब ज़्यादा देते हैं। पैशन वाले लोग जवाब ज़्यादा देते हैं, तो वो लोग लिटरेसी वाले लोग हैं। और जो पर्पस वाले लोग हैं वो लोग क्या हैं, वो लोग एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हैं कि जो एक्सपर्ट है उसको काम दे देने का, हम लोग बस सवाल पूछने का काम करेंगे। सवाल में लोग क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या गलत हो सकता है, और एग्जांपल्स ढूंढते हैं कि हम लोग इसको बेटर तरीके से कैसे समझ सकते हैं। दे प्लान फॉर कंटिजेंसीज, दे आर ऑफ टू द रेसेस। यूजुअली दे गेट स्टार्टेड विथ स्मॉल स्टेप्स, कंप्लीट देम एंड लुक फॉर फीडबैक ऑन हाउ द नेक्स्ट सेट कैन बी बेटर। तो ये जो पर्पसफुल लोग रहते हैं वो लोग बोलते हैं कि हम लोग रेस शुरू करते हैं, भागना शुरू करते हैं और छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं पहले, और फिर उसमें वो लोग ढूंढते हैं कि फीडबैक क्या मिल रहा है। मतलब क्या कि जब हम लोग चल रहे हैं तो बीच बीच में हम लोग को लोग मिलते हैं जो फीडबैक देते हैं कि ये चीज़ आप बेटर कर सकते हो, ये चीज़ आप और बेटर कर सकते हो। वो फीडबैक लेते हैं और फिर अपने काम को बेटर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध बिना किसी से पूछे वो लोग बस चलते जा रहे ऐसा नहीं करते। तो ये पर्पस वाले लोग की खास बात है, ये लोग शुरुआत करते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं और फिर उसके बाद फीडबैक लेके उसको फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करके फिर से अपने छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू करते हैं, धीरे धीरे चेंज करते हैं। दे लॉक इन गेन्स एंड देन गेट बेटर एज दे गो, ऑफ्टन लेवरेजिंग दोज गेन्स टू ग्रो एक्सपोनेंशियली रेदर देन एरिथमेटिकली। तो वो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे गेन्स, छोटी छोटी विंस, छोटी छोटी जीत में बिलीव करते हैं और एक एक छोटा छोटा स्टेप लेके छोटा छोटा प्रोग्रेस करते हैं, और धीरे धीरे वो छोटे छोटे स्टेप्स इतना ग्रो करते हैं कि वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, अरिथमेटिकली नहीं। मतलब क्या, वो लोग का जो भी प्रोग्रेस होगा वो 1+1 नहीं होगा, वो मल्टीप्लिकेशन में होता है सीधा। 1 × 1 2, फिर 2 × 2 4, 4 × 4 8, ऐसा एक्सपोनेंशियली वो ऐसा जाएगा ना, एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है। तो वो ग्राफ कैसे ऊपर जाता है वैसा वाला वो लोग का फटाफट ग्रोथ होता है। किसका? पर्पस वाले लोग का। पैशन वाले लोग प्रोग्रेस नहीं करते, बस बड़बड़ करते रहते हैं, ऐसा रहता है। इट इज़ एन इटरेटिव अप्रोच लेस देन एक्साइटिंग देन मैनिफेस्टोज। एपिफेनीज, flying across the country to surprise someone, or sending 4,000 word stream of consciousness emails in the middle of the night. Of course, it is less glamorous and bold than going all in and maxing out your credit card because you believe in yourself. Absolutely. Same goes for spreadsheets, the meetings, the trips, the phone calls, the software tools, the internal systems, and every how-to article ever written about them and the routines of famous people. Passion is the form over function. Purpose is function. तो एक इटरेटिव अप्रोच मतलब क्या, जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं एक नए तरीके से अगर हम लोग काम करें तो ये तो बहुत कम एक्साइटिंग होता है। मतलब क्या, हमारे काम में जो कमी आ रहा है उसको समझ के हम लोग नए तरीके से काम करें, वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं होता है कि अरे इसमें चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो ग्लैमरस वाले पाथ पे हम लोग जाएंगे, मैनिफेस्टो पब्लिश करेंगे, बराबर, पूरे देश में फ्लाई करेंगे, पूरे देश में घूम के आएंगे और ईमेल करेंगे, 4,000 वर्ड का एक ईमेल भेजेंगे, तो ये सब क्या है, कम ग्लैमरस है। इट इज़ लेस ग्लैमरस देन एंड बोल्ड देन गोइंग ऑल इन मैक्सिंग योर क्रेडिट कार्ड्स बिकॉज यू बिलीव इन योर सेल्फ। एब्सोल्युटली। तो बहुत ज़्यादा ग्लैमरस साउंड करता है कि वो मैंने मेरा काम ख़त्म करने के लिए मेरे पूरे क्रेडिट कार्ड को मैक्स आउट कर दिया, मैंने सोचा था ये चीज़ आएगा तो मेरा काम हो जाएगा। मतलब क्या होता है, हम लोग स्टेप्स ढूंढने के बजाय कि हम लोग अपना काम
कितना अच्छे से करें उसमें हम लोग चीज़ें ढूंढने लगते हैं कि अगर मेरे पास ये 5 टूल्स आ जाएगा तो मैं अच्छे से काम करूँगा। जैसे मेरा भी पहले रहता था, मेरे पास अच्छा फ़ोन आ जाएगा तो मैं फटाफट वीडियो बनाऊँगा, मेरे पास लैपटॉप आ जाएगा तो मैं एडिटिंग करूँगा, ये वो 50 चीज़ रहता था। लेकिन अभी क्या है, जो भी चीज़ अभी ऐसा सेटअप चल रहा है कि जो भी चीज़ अपने पास है उसको यूज़ करके अपन वीडियो बनाएंगे, तो वो चीज़ चलता है। इसी सेम टू सेम पैशन वाले लोग का रहता है कि मेरे को 5 चीज़ मिल जाए, मेरे को सेटअप मिल जाए, मेरे को ये इक्विपमेंट मिल जाए, टूल मिल जाए, वो सब नाटक रहता है। तो उसमें क्या रहता है, वो बहुत ग्लैमरस चीज़ है कि आप दुनिया को बता सकते हो कि देखो देखो मैंने तो ये 5 चीज़ें किया, उसके बाद मैंने 10 ये ख़रीदा है। हम लोग फ़ोटो खींच के स्टोरी पे डाल सकते हैं, वीडियोस बना के हम लोग रील्स पे डाल सकते हैं और वो ग्लैमराइज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे काम चलेगा क्या? नहीं, बराबर। सेम चीज़ होता है जब बड़े बड़े कंपनीज़ में वो लोग बोलते हैं हमको स्प्रेडशीट्स चाहिए, स्प्रेडशीट मतलब रिपोर्ट चाहिए। वो लोग बैठ बैठ के 2-2 घंटा 4-4 घंटा मीटिंग करते हैं, ट्रिप्स पे लेके जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, फ़ोन कॉल्स दिन भर बैठ के हम लोग बातचीत कर रहे, डिस्कशन कर रहे फ़ोन कॉल पे, सॉफ्टवेयर खरीद के लाओ, टूल्स खरीदो, इंटरनल सिस्टम बनाओ, बहुत चीज़ रहता है। हर एक चीज़ किससे मेन टू मेन है, वो पैशन ड्रिवन लोगों का। पर्पज़ में क्या होता है, स्प्रेडशीट छोड़ो, सॉफ्टवेयर छोड़ो, टूल्स छोड़ो, इंटरनल सिस्टम छोड़ो, मीटिंग्स छोड़ो, ट्रिप पे जाना छोड़ो, काम करो। पर्पज़ में ही रहता है फंक्शन फंक्शन फंक्शन, सिर्फ काम करो काम करो काम करो, बाकी बातचीत बड़बड़ करने का नहीं, बराबर। तो वापस से पैशन में बहुत सारी चीज़ें आती है, मीटिंग कर लो, ये सब कर लो कर लो कर लो। पर्पज़ वाले लोग क्या करते हैं, सिर्फ काम करो बस, बाकी सब साइड में। द क्रिटिकल वर्क यू वॉन्ट टू डू विल रिक्वायर योर डेलिब्रेशन एंड कंसिडरेशन, नॉट पैशन, नॉट नाइवेट, बराबर। जो काम आपको करना है, जो अभी आपके लिए करना ज़रूरी है, वो काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको करने के लिए आपको बस आपका डेलिब्रेशन और कंसिडरेशन लगेगा कि अभी मुझे ये काम करना है, बाकी सब साइड में रखो। ना ही आपको पैशन की ज़रूरत है, ना ही नाइवेट की ज़रूरत है। नाइवेट मतलब क्या कि ऐसा नहीं कि हम लोग को कुछ नहीं आता तो हम लोग कर नहीं सकते, काम करो बस, बात खत्म। परफेक्शन के पीछे भागने का नहीं। It would be far better if you were intimidated by what lies ahead, humbled by its magnitude and determined to see it through regardless. Leave passion for the amateurs. Make it about what you feel you must do and say, not what you care about and wish to be. ये बहुत अच्छा काम हम लोग कर सकते हैं अगर हम लोग ये आगे क्या होगा, फ्यूचर में रिज़ल्ट क्या निकलेगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा रिज़ल्ट आएगा, प्लस और वो उसको चीज़ को अभी हम लोग को पता चल जाएगी आगे क्या होगा हमारे साथ, वो सोचने से अच्छा, वो मगजमारी करने से अच्छा चुपचाप पैशन जो है वो एमेचोर्स के लिए छोड़ दो, जिसको कुछ नहीं आता, जो नए नए नौसिखिए लगे लोगों के लिए छोड़ दो। हमारा काम क्या है, हम लोग को पैशन छोड़ के पर्पस के पीछे भागना है। अपना काम जो है वो काम ख़त्म करने का, क्रिटिकली बात ख़त्म, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। और जो ज़रूरी है, हम लोग को काम को इस तरह देखना चाहिए कि हमको ये काम ज़रूरी है करना, वी मस्ट डू दिस थिंग, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ एक पेन पॉइंट रख देना चाहिए। जैसे एक टीचर से मैंने सीखा था कि हम लोग के पास एक डिस्टर्बिंग रिमाइंडर होना चाहिए, उससे हम लोग अपने काम को फटाफट ख़त्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने डिटरमाइन किया था कि आज के दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, अगर वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया तो एक 100 का नोट जला दो। तो अपने को लगता है कि 100 का नोट जला दिया, बाप रे बाप, 100 रुपये मेरा चले गया। या फिर और भी कुछ डिस्टर्बिंग रिमाइंडर जो आपके हिसाब से आप सेट कर सकते हो, वैसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। काम खत्म होना चाहिए, हमारे अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होना चाहिए, ये काम आज तो ख़त्म करना ही है। नॉट वॉट यू केयर अबाउट और यू विश टू बी। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको ये काम पसंद है या नहीं है, हाँ, हमको जो बनना है वो इस काम करने के बाद मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा, वो सब सोचना नहीं चाहिए। रिमेंबर टैलीलैंड्स एपिग्राम फॉर डिप्लोमैट्स, सॉर्ट आउट ट्रॉप डे जिले, अबव ऑल नॉट टू मच zeal, then you will do great things, then you will stop being your old good intention but ineffective self। तो आपका काम क्या है, अभी चुपचाप अपना काम करो, तभी हम लोग ग्रेट चीज़ें, बहुत महान चीज़ें कर सकते हैं। तब उसके बाद हम लोग जो पहले थे पैशन ड्रिवन और गुड इंटेंशन वाले, अच्छे इंटेंशन वाले, सोचने वाले, सोच समझ के करने वाले, लेकिन कुछ काम के नहीं थे, मतलब कि हम लोग सोचते रहते थे, काम धाम करते नहीं थे, वही चीज़ हम लोग के अंदर से चले जाएगा अगर हम लोग सिर्फ सब छोड़ के काम करना शुरू करेंगे। बाकी चीज़ें छोड़ो, चुपचाप काम करो। चलो नेक्स्ट पार्ट है फॉलो द कैनवस स्ट्रेटजी, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय 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 बाय।